हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य दूसरा अध्याय। मुनि नारद जी द्वारा सोते हुए ज्ञान और वैराग्य को सचेत करना। नारद जी बोले, हे देवी, अब तेरा शोक करना व्यर्थ है। तू श्री हरि भगवान का स्मरण कर, जिससे तेरा दुख दूर होवे। जिन श्री यशोदानंदन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने कौरव दल में नगर द्रौपदी की लाज रखी और दुशासन का मान हरा तथा अनेक दुष्ट दानवों को सहारा और ग्राह से गज को बचाया, वह वृंदावन विहारी श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। फिर तू तो श्री कृष्ण चंद्र जी को परम प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो भगवान अधम मलेच्छों के घर में भी निवास करने लगते हैं। तुम जहाँ निवास करती हो वहाँ यमराज तथा भूत प्रेत पिशाच आदि का भी कोई भय प्राप्त नहीं होता। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे, परंतु कलि युग में केवल भक्ति ही जीव का उद्धार कर देती है। हे कृष्ण बल्लभे, श्री हरि भगवान ने अपनी निज रूप तुम्हें बनाया है। तेरे हाथ जोड़ने पर भगवान द्वारकेश ने यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों को सदैव प्रसन्न रख। फिर तेरे स्वीकार करने पर वे तुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति प्रसन्न होकर नारद जी से बोली, हे मुने, मेरा मोह तो चला गया, परंतु ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे सचेत हों, कोई उपाय कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, भक्ति की ऐसी करुणा युक्त वाणी सुनकर मुनि नारद अपना हाथ ज्ञान और वैराग्य के सिर पर फेरने लगे, तब भी वे सचेत नहीं हुए। फिर उनके कानों में नारद जी कहने लगे, हे ज्ञान जागो उठो, हे वैराग्य जागो उठो। तब भी वे नहीं जागे। फिर उन्हें वेद वेदांत गीता पाठ आदि भी सुनाया। तब इतने प्रयत्न करने पर इन्हें कुछ चेतनता हुई, किंतु नेत्र तब भी नहीं खुले। तब तो नारद जी बड़े चिंतित हुए और कहने लगे, अब क्या उपाय करूं, ये किस प्रकार से जागेंगे। यह सोचकर श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम कोई सत्कर्म करो, बिना सत्कर्म के किए हुए यह दोनों नहीं जागेंगे। आप चिंता त्यागिए, आपका परिश्रम सफल होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर नारद जी कहने लगे, मैं इस आकाशवाणी के बताए हुए उपाय को अभी तक नहीं समझा। मुझे बड़ा संदेह है, वह सत्कर्म कौन सा है। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बताया, साफ नहीं कहा। इस उपाय से ये ज्ञान और वैराग्य जागेंगे। इस प्रकार नारद मुनि बड़े गहरे सोच में डूबे हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उसी स्थान पर छोड़कर साधु और महात्माओं के स्थान को ढूंढते फिरते तीर्थों में सत्कर्म कौन सा है पूछने लगे, किंतु किसी ने भी संतोषदायक उत्तर नहीं दिया। कोई कहने लगा, यह उपाय असाध्य है। कोई बोला, कुछ समझ में नहीं आता। कोई बोला, किसी और से पूछिए। तब नारद जी इसी चिंता में श्री बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ परम तेजस्वी सनकादिक चारों मुनियों को देखा। नारद जी बोले, हे मुनि सत्तम, बड़े भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ है। आप बुद्धिमान एवं शास्त्रज्ञ हो। आप मेरे ऊपर दया करके भक्ति के कष्ट को दूर करने वाली आकाशवाणी के गुप्त मर्म को समझाइए, और किस उपाय से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संसार में प्रचार होगा और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर होगी, उसे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, हे देव ऋषि, आपको धन्य है, आप चिंता त्यागिए। इसका उपाय तो पहले से ही सुख साध्य बन चुका है। हे विरक्तों में शिरोमणि, भक्ति की स्थापना करना तो आप जैसे हरि भक्तों का स्वाभाविक कर्तव्य होता ही है। आपको जो आकाशवाणी ने सत्कर्म करने को कहा है, उसे सावधान चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, यह सब यज्ञ कर्म करने से वैकुंठ लाभदायक है। किंतु सत्कर्म के बताने वाले बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने बताया है कि ज्ञान यज्ञ ही श्रीमद् भागवत है।
और उसी श्रीमद् भागवत के सुनने से ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे से जकड़ी हुई देह को त्याग कर युवावस्था धारण करेंगे। भक्ति प्रसन्न होकर भगवान के नृत्य को करेगी। भागवत पुराण के उच्चारण मात्र से कलियुग के समस्त प्रभाव ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार चला जाता है। तब नारद जी सनकादिकों के प्रति बोले, हे तपपुंज, मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों को वेद वेदांत गीता पाठ आदि सुनाया, तब भी वे ना जागे तो फिर किस प्रकार से भागवत पाठ श्रवण से सचेत होंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी प्रति श्लोक में वेदांत तत्व भरा है। हे अमोघ दर्शन, आप कृपा करके मेरे इस गहरे भ्रम को दूर कीजिए और शीघ्र ही मेरे चित्त को शांति दीजिए। कुमार बोले कि वेद और उपनिषद के तत्व से ही श्रीमद् भागवत की कथा उत्पन्न हुई है और उत्तम फलों के देने वाली है। इतना सुनकर नारद जी सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप जानकर और आकाशवाणी के अर्थ को समझकर बड़े सुख को प्राप्त हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख देने वाली कथा को सुनकर परम आनंद में डूब गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल कृष्ण भगवान की